बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर शब्द भंडार। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले पर्यायवाची के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सिनोनिम्स के बारे में। यहाँ पर बच्चों कुछ ऐसे शब्द लिखने हैं हमें जिनके एक समान अर्थ नहीं होते हैं, जैसे कि कलम, कमल, नदी और पर्वत। इस तरह से हम कोई भी 4 ऐसे शब्द लिखेंगे जिनके एक जैसे अर्थ नहीं। तो बच्चों अब हम कुछ वाक्य पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर 3 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। पहला बच्चा बोल रहा है, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? फिर दूसरा बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, आज से हम दोस्त हैं। फिर तीसरा कहता है, चलो हम सब सखा मिलकर खेलें। तो यहाँ पर बच्चों जो वर्ड है दोस्त, सखा, मित्र, ये तीनों क्या है, एक ही चीज के लिए बोले गए हैं। मित्र के लिए ही दोस्त और सखा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो हम एक ही प्राणी या वस्तु को कई नाम से बुला सकते हैं, तो इससे उनके अर्थ में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये शब्द एक दूसरे के समान या इन्हें पर्याय बोलते हैं, तो इन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी वाले शब्द कहते हैं। तो समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द हम पढ़ेंगे। जैसे आंख का पर्यायवाची शब्द है नेत्र, नयन, लोचन। आग का अग्नि, पावक, अनल। औरत का स्त्री, नारी, महिला। किनारा का तट, तीर, कूल। गुरु का आचार्य, शिक्षक, अध्यापक। चांद का चंद्रमा, शशि, राकेश। घर का गृह, आलय और भवन। इसी तरह से बच्चों जंगल का पर्याय होता है वन, कानन और अरण्य। इसी तरह से यहाँ पर और भी पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि गिरी यानी पहाड़ का पर्यायवाची है गिरी, नग और पर्वत। कमल का पर्यायवाची है नीरज, सरोज, राजीव। इसी तरह से यहाँ पर कॉलम में धरती, पक्षी, पानी, पुस्तक, फूल, बादल, बेटा, कई सारे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। आप इनको पढ़कर याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द के बारे में, यानी कि एंटोनिम्स। जैसे बच्चों यहाँ पर कुछ बातचीत चल रही है, बेटा हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो बच्चा बोल रहा है, अच्छा माँ। फिर लेडी बोल रही है, बेटा तुम अप्रसन्न क्यों हो, सदा प्रसन्न रहा करो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कलर्ड शब्द हैं, जैसे अप्रसन्न और प्रसन्न, ये क्या है, इनका एक दूसरे से उल्टा अर्थ है। तो ऐसे शब्दों को हम विलोम या विपरीत अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं या विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। तो कुछ विलोम शब्द के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अंधेरा का विलोम उजाला, अंधकार का प्रकाश, आरंभ का अंत, कोमल का कठोर, गुण का दोष, जय का पराजय। अब यहाँ पर मुलायम शब्द का विलोम शब्द आप बनाइए। लघु का विलोम शब्द है विशाल, सावधान का असावधान, वीर का कायर, स्वतंत्र का परतंत्र। इसी तरह से बाकी के विलोम शब्द को आप पढ़कर याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ते हैं, रमेश मूर्तियां बनाता है, रमेश मूर्तिकार है। मछली जल में रहती है, तो मछली जलचर है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो बात को अधिक शब्दों में कहा गया है, जैसे मूर्तियां बनाने वाला कौन हुआ, उसे हम एक शब्द में भी कह सकते हैं मूर्तिकार। इसी तरह से जल में रहने वाले को हम क्या कह सकते हैं, जलचर कहते हैं। तो कई शब्दों की जगह पर हमने एक शब्द इस्तेमाल करके भी अपनी बात कह दी। तो संक्षिप्त रूप में जब हम वाक्य को लिखते हैं और उसका अर्थ भी नहीं बदलता है, तो उसको हम
कहते हैं अनेक शब्दों की जगह पर एक शब्द प्रयोग करना। तो इससे हमारी भाषा संक्षिप्त, सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है और उसका मतलब भी सरलता से समझ में आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ अन्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं, जैसे कि जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसे हम अमूल्य कहते हैं, जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहते हैं, जो कभी ना मरे अमर, भगवान को मानने वाला आस्तिक, जो सदा सत्य बोलता हो सत्यवादी, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो भाग्यवान, अपने देश की वस्तु स्वदेशी, जिसके दिल में दया हो वो दयालु और भगवान को न मानने वाला नास्तिक, जिसके आने की तिथि ना हो वो अतिथि, जो स्त्री कविता लिखती हो वो कवित्री, दूसरे देश की वस्तु विदेशी। इसी तरह से बच्चों आप और भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को आप पढ़कर याद कर सकते हैं। थैंक यू।